सब्सक्राइब करें एन हॉरर स्टोरीज चैनल को और देखिए हर हफ्ते एक डरावनी स्टोरी। घंटी जरूर बजाएं ताकि हमारे नए वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बिना आँखों वाला लड़का। ये कहानी एक छोटे लड़के की है जो मेरे घर में देखा गया था। वो लड़का लगभग 10 साल का था जब मैंने उसे अपने कमरे में देखा था। मैं चेन्नई में अपने माता पिता के साथ रह रहा था। हमने हाल ही में अपना नया घर खरीदा था और हम घर में हाउस वार्मिंग पार्टी करने के बाद शिफ्ट हो गए थे। हमने वहाँ रहना शुरू कर दिया था। मेरे माता पिता को घर के हॉन्टेड होने या घर के इतिहास के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। जब मैं 14 साल का था, एक रात मैं अपने बेडरूम के दरवाज़ा खुलने की आवाज़ से जाग गया और मुझे लगा मेरा पैर किसी चीज़ से छुआ है। मैंने देखा कि कोई मेरे बिस्तर के कोने में बैठा था। मुझे महसूस हुआ कि मेरा बिस्तर वजन से नीचे चला गया है, जैसे कि कोई व्यक्ति मेरे बगल में सो रहा था। यह सोचकर कि यह मेरी माँ है, मैंने उसे देखने के लिए अपनी करवट बदली और मैं बिना आँखों वाले एक लड़के को देखकर सहम गया। एक बिना आँखों वाला लड़का जिसके चेहरे पर आँखों के बजाय 2 खाली छेद थे, मेरी तरफ देख रहा था। उसकी उम्र कुछ 10-12 साल रही होगी। मैं बहुत डर गया था। उसने अपना हाथ बढ़ाया और उसके हाथ में एक छोटा डब्बा था। मैं चौंका, लेकिन डरते हुए मैंने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाकर उस तक पहुंचने की कोशिश की। तभी उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया। मैंने फिर अपना हाथ उस तक पहुंचाया और कहा, दे दो। फिर मैंने दरवाजे की तरफ देखा कि क्या कोई मेरे बेडरूम में आ रहा है, और जब मैंने वापस उसकी तरफ देखा तो वह चला गया था। लेकिन मेरे बिस्तर पर बैठे किसी व्यक्ति की छाप अभी भी मौजूद थी। उस रात के बाद मुझे वह लड़का मेरे कमरे में नहीं दिखा। कुछ साल बाद मेरी गर्लफ्रेंड होमवर्क करने हमारे घर आई थी। उसका होमवर्क पूरा होने के बाद वो अपने माता पिता के लौटने का इंतज़ार करने लगी। उसने मेरे कमरे में एक झपकी ले ली और जब उसके पेरेंट्स पहुँचे, मैंने उसे जगाने की कोशिश की। उसने अपनी आंखें अचानक से खोल दी और वो एक कोने की तरफ देखने लगी जहाँ दीवार छत से जुड़ी थी। उसने मुझे वहाँ कुछ इशारा करके बताने की कोशिश की और वो फिर से सो गई। मैंने उसे फिर से उठाया। इस बार वो पूरी तरह होश में आई और मैंने उसे बताया कि थोड़ी देर पहले उसने क्या किया था। उसने कहा, दीवार पर मैंने एक छोटे लड़के को देखा जिसकी आंखें नहीं थी। वो लड़का स्पाइडरमैन की तरह उल्टा चिपका हुआ था और मुझे घूर रहा था। मैं डर से सहम गया और उसी बच्चे के बारे में उसे अपनी कहानी बताई। ये उस लड़के के दिखाई देने की दूसरी बार थी। अब उस किस्से को 7 साल बीत गए थे। मैंने अपनी गर्लफ्रेंड से शादी कर ली थी और हमारी 2 साल की बेटी थी। हम उसी घर में रह रहे थे। हमने उस घर को पूरी तरह से रेनोवेट किया था। मेरी बेटी ने हर रात एक ही समय पर जागना शुरू कर दिया था और वह किसी से बातें करती थी। थोड़े समय के बाद मैंने देखा कि वह हर रात लगभग एक ही बातचीत करती थी। एक दिन खेलते खेलते मैंने बड़े प्यार से उससे पूछा कि वो रात को किससे बातें करती है। उसने कहा, ये एक छोटा लड़का है, वो अच्छा है, वो खो गया है और अपनी माँ की तलाश कर रहा है। ये सुनकर मेरी हैरानी बढ़ गई और मैं सोच में पड़ गया कि ये कहीं वही लड़का तो नहीं है जो मुझे और मेरी वाइफ को बचपन में दिखता था। मेरी बेटी की रात की बातचीत रोज़ रात को तब तक जारी रही जब तक हमने उस साल के अंत तक
वो घर छोड़कर अपना नया घर नहीं ले लिया। मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था कि वो लड़का कौन था जो मुझे और मेरी वाइफ को और अब मेरी बेटी को भी परेशान करने लगा था। मुझे नहीं पता था कि क्या मेरे माता पिता ने इसका अनुभव किया है या वो लड़का केवल छोटे बच्चों को ही दिखता था। माता पिता के गुजरने के बाद मैंने उस घर को बेच दिया क्योंकि मुझे फिर से उस किस्से को याद नहीं करना था।